हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट्स को पता है हमारी सीरीज चल रही थी 10 days 10 मॉक टेस्ट की, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे पहले वाले मॉक टेस्ट तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज का ये वाला मॉक टेस्ट आपके लिए कुछ अलग सा होने वाला है और आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर मॉक टेस्ट में हम लोग, आपको पता है एग्जामिनेशन में 7 क्वेश्चन आएंगे, 60 में से 30 जीके के 30 इंग्लिश के, और हर मॉक टेस्ट में 30-30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज के इस मॉक टेस्ट में मैं आपके 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जीके के। क्योंकि रीज़न यही है कि मुझे आप लोग को कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने थे। हाई कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप लोग को कवर करवाने थे। एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं है। मॉक टेस्ट में मैंने वो वाले क्वेश्चंस आपके इंक्लूड कर दिए। 50 टोटल 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं कोर्ट के रिगार्डिंग, जो कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में डिस्कस कर लेंगे। 50 क्वेश्चन की वीडियो शाम तक डाल दूंगा, नहीं तो कल के मॉक टेस्ट में इंक्लूड कर दूंगा। आज का ये वाला वीडियो लंबा हो सकता है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड। व्हाट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है और हाईएस्ट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज की, न्यायाधीश की रिटायरमेंट की एज क्या होती है? तो वो होती है 65 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर बी। हाई कोर्ट इन इंडिया आर एस्टाब्लिश अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत में उच्च न्यायालय संविधान के किस भाग के तहत स्थापित किए गए हैं? तो ये स्थापित किए गए हैं पार्ट 6 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। आगे बढ़ने से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, एग्ज़ाम में अब आप लोग का बहुत कम टाइम रह गया। एक तो ये अच्छे से जो 10 मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूँ ये पढ़ के चले जाना। एक मैंने आपको 2000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें से कि 1000 क्वेश्चन आपके जीके के हैं और 1000 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। तो लास्ट टाइम में इसको पढ़ के चले जाना, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ नया नहीं पढ़ सकते। या तो जो पढ़ा वो रिवाइज़ कर लो, और ये जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाया ये भी आप लोग पढ़ के चले जाना। हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं। तो जाके डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में, 1950 में। द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज़? 2024 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है, जिसमें कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई के जजेस इंक्लूड करने हैं? तो ये 34, 33 होते हैं, प्लस एक आपका सीजीआई होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 34। विच कोर्ट डील्स विद द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? जिला स्तर पर दीवानी और आपराधिक मामलों से कौन सा न्यायालय संबंधित होता है? तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट इज़ द ओल्डेस्ट इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय किस राज्य में है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कैलकाटा में। ऑप्शन नंबर सी। हु एडमिनिस्टर द ओथ टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर हाई कोर्ट टू इशू रिट्स? कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? ये देता है आर्टिकल 226, 226। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिट? निम्नलिखित में से कौन रिट का प्रकार नहीं है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्यूरेटिव। ऑप्शन नंबर जो सी है ये रिट का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन डायरेक्टली
अप्रोचेज द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट। किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के लिए जा सकता है? तो ये है आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन ए डिस्ट्रिक्ट। भारत में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट जज। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। एक सेकेंड। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, निर्णय किस पर बाध्यकारी होता है? तो ये बाध्यकारी होता है हाई कोर्ट पर भी होता है, पार्लियामेंट, एक्चुअली सब सारे कोर्ट्स पर होता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसके अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, वो सारे कोर्ट्स को ये वाला नियम मानना होता है, मतलब फाइनल इनका होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स कैन ट्राई ए मर्डर केस। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय हत्या के मामले की सुनवाई कर सकता है? तो वो कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। विच हाई कोर्ट हैज़ जुडिक्शन ओवर चंडीगढ़। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। चंडीगढ़ पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार है? तो चंडीगढ़ पर है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। ये आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ डैश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये होते हैं 62 की एज में। ऑप्शन नंबर बी। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करना। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एच.जे. कैनिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ डैश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितनी आयु तक पदों पर रह सकते हैं? 65 ईयर्स तक। विच कोर्ट डील्स विद अपील्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालयों से अपीलों की सुनवाई कौन करता है? तो ये करता है हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया 2024 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में, मतलब भारत में कितने हाई कोर्ट है या कितने उच्च न्यायालय है? ये है 25। अपडेट होगी तो मुझे ज़रूर बताना। विच कोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से। हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? तो ये करता है पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी। विच कोर्ट हियर्स डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई कौन करता है? तो ये करता है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये यूएसए से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी। इन विच सिटी, उसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। इन विच सिटी इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत का सुप्रीम कोर्ट किस शहर में लोकेटेड है? तो ये है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट इज़ डिसाइडेड बाय। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कौन तय करता है? तो ये करता है पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर ए। हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है प्रेसिडेंट के पास। ऑप्शन नंबर बी। विच कोर्ट डील्स विद द फैमिली डिस्प्यूट्स। पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करता है? तो वो करता है फैमिली कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। भारत का कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 214। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग इन विच ईयर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? यह आया था 1950। ऑप्शन नंबर ए। हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर करंटली इन इंडिया। 2024 तक कितने हाई कोर्ट है? तो अभी बताया था 25। ये रिपीट क्वेश्चन है। द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी है? ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला है, हु कैन रिमूव ए सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो ये प्रेसिडेंट विद पार्लियामेंट अप्रूवल। संसद की मंजूरी से राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज टू बिकम ए हाई कोर्ट जज? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? होती है 35 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओरिजिनल जुरिक्शन टू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? तो है आर्टिकल 131 131। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हाउ मैनी जजेस इंक्लूडिंग, ये भी हो चुका है 34, 33 + 1 होते हैं। व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली? भारत में एक जिला न्यायाधीश का लगभग वेतन कितना होता है? तो ये होता है 225, 2,25,000 के आसपास। ये अप्रोक्सीमेट है, लगभग है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विच कोर्ट इज़ नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? किस न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है? ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर सी। विच आर्टिकल एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स? सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 32 में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जजेस इन हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? जिला न्यायालय का मुख्य कार्य क्या होता है? सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुख्य न्यायालय होता है हैंडलिंग द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा। द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ विच लेवल? उच्च न्यायालय किस स्तर का सर्वोच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय स्टेट का एक सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिट? निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट नहीं है? तो ये है, ये रिट नहीं है, बाकी सारी रिट है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था H.J. कानिया, हरीलाल जे कानिया। द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन होम? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किस पर बाधाकारी होते हैं? ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। सभी कोर्ट्स पर और ऑथोरिटीज़ पर। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ये भी रिपीट हो गया, कैलकाटा हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी। हु अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जज? डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? सो गवर्नर अपॉइंट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस कोर्ट से रिलेटेड। रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अगले शाम को वीडियो अपलोड करूंगा, जो आपकी स्टैटिक या करंट अफेयर की वीडियो होगी उसमें कवर करवा दूंगा, टाइम मिला तो, नहीं तो कल का जो मॉक टेस्ट रहेगा उसमें कवर करवा दूंगा। तो जीके का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की तरफ। उससे पहले अगर 2000 क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर करके जाना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की तरफ। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। ही इज़ बेटर देन एनी स्टूडेंट इन हिज क्लास, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ही इज़ बेटर देन एनी स्टूडेंट की जगह आएगा बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। सो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। और आज के इस मॉक टेस्ट में मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा क्वेश्चन आंसर बात करेंगे, क्योंकि ये आप लोग का मॉक टेस्ट है। ईच ऑफ द बॉयज़ वर गिवन ए चॉकलेट, तो यहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे वर की जगह आएगा वॉज। चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ईच ऑफ के बाद जो हमेशा नाउन आती है वो तो आती है प्लूरल, लेकिन जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब आएगी, वर यहाँ पे प्लूरल है तो इसकी जगह वाज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैव कंप्लीटेड द टास्क। नाइदर ऑफ के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए। नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगी प्लूरल आएगी, मतलब गर्ल्स सही है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो हैव की जगह आएगा हैज़। और नाइदर नोर में क्या आता है? नाइदर नोर में जो आपकी वर्ब आती है, जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग आती है। अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का। द ओल्ड मैन वाज टायर्ड सो ही डैश डाउन टू रेस्ट। जो बूढ़ा आदमी था वो थका हुआ था, इसलिए वो सो ही लेट डाउन आएगा टू रेस्ट, इसलिए वो रेस्ट करने के लिए लेट गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही ले डाउन। अगला क्वेश्चन है, वी शुड नॉट डैश आवर टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट मैटर्स। हमें अपना समय अनइम्पोर्टेंट मैटर्स पर स्पेंड नहीं करना चाहिए या खर्च नहीं करना चाहिए। तो अनइम्पोर्टेंट टाइम पर समय क्या नहीं करना चाहिए? बिताना नहीं चाहिए, नहीं। लूज़ नहीं करना चाहिए, पास नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो बेकार की चीज़ें होती है।
सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आज के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है इंग्लिश के, क्योंकि आप लोग टफ लेवल कह रहे थे। एक्चुअली टफ तो नहीं है, ये इजी टू मॉडरेट है। देखने में लगेगा इजी, जब इनको करने जाओगे तो थोड़े से ट्रिकी लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, रानी ऑलवेज स्पीक्स डैश हर मदर। रानी अपनी माता के क्या बोलती है? उनके अगेंस्ट बोलती है, या उनके साथ बोलती है, या विद बोलती है, टू बोलती है? सो इसका राइट आंसर है रानी ऑलवेज स्पीक्स टू हर मदर, हमेशा अपनी माता से बात करती है। स्पीक्स के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू आती है। अब हमें सिनोनिम बताना है एब्यूडेंट का। एब्यूडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब इनफ चीज़ है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो होएगा एम्पल, मतलब प्रचुर मात्रा में। स्केयर का मतलब होता है, स्कार्स का मतलब कमी, रेयर का मतलब भी कमी, बहुत कम, लिटिल भी बहुत कम। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है करेज का। करेज मतलब साहस, तो फियर सिनोनिम नहीं हो सकता, कोवार्ड्स भी सिनोनिम नहीं हो सकता। सो इसका जो सिनोनिम होगा ब्रेवरी, ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रेंथ भी सिनोनिम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड सबको पता है क्या होता है, इसका सिनोनिम बताना है। इसका सिनोनिम हो गया थैंकफुल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जनरियस। जनरस का एंटोनिम बताना है। जनरस मतलब दयालु, ठीक है। इसका आपको अपोजिट बताना है। सो इसका अपोजिट काइंड नहीं हो सकता। दयालु का अपोजिट क्या होता है? स्टिंगी, मतलब कंजूस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़े से ट्रिकी लग रहे होंगे आज के क्वेश्चंस आपको। आपको एंटोनिम बताना है विक्ट्री, मतलब जीत। जीत का एंटोनिम अपोजिट क्या होता है? हार। तो जीत का अपोजिट विन नहीं हो सकता, बैटल नहीं हो सकता, ग्लोरी नहीं होगा। तो इसका अपोजिट होगा हार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको एंटोनिम बताना है मॉडर्न। मॉडर्न का उल्टा क्या होगा? जो कि बहुत पुराने टाइप का। सो राइट आंसर इसका एंशियंट, मतलब प्राचीन, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन है आपके वन वर्ड से रिलेटेड। वन हु स्टडीज द स्टार। ऐसा पर्सन जो सितारों की स्टडी करता है, स्टार्स की स्टडी करता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु राइट्स प्लेस। जो कि प्ले लिखता है, मतलब नाटक वगैरह होते हैं वो लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रामेटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। ऐसी जगह जहाँ पर किताबें रखी जाती है, तो उसको बोलते हैं लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है, टू हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब है कि किसी के सर पर नेल, मतलब कील होता है, उससे हिट करना। सो इसका मतलब हो गया टू डू द राइट थिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है दोस्तों कोई सीक्रेट को रिवेल करना, ऑप्शन नंबर सी अगेन। अगला क्वेश्चन है, वंस इन ब्लू मून, मतलब कभी कभी। सो इसका मतलब होता है रियरली, बहुत कभी, मतलब कहते हैं ना हिंदी में ईद का चांद होना, तो इसका मतलब वही है। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं। ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, सारे मैंने जो इंग्लिश के 1000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाया उसमें कवर करवा रखे हैं। तो लास्ट टाइम में कुछ नया नहीं पढ़ सकते। अब वैसे भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा ये वाले टॉपिक्स कवर करके चले जाना। 2000 क्वेश्चंस, 1000 इंग्लिश के, 1000 जीके के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके कवर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। शी डू नॉट लाइक एप्पल्स। इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है। शी के बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो एस या ई एस वाली आती है, तो डू नॉट तो नहीं आएगा, तो शी डज नॉट लाइक एप्पल आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ही इज़ वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। सिंस लग गया तो इज़ नहीं आएगा, हैज़ और हैव आएगा, तो ही हैज़ बीन आएगा, हैव नहीं आ सकता। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हैव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द न्यूज़ आर वेरी सरप्राइजिंग। न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग आएगा, ऑप्शन नंबर, द न्यूज़ लिखा हुआ ना इसलिए इज़ आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। अगर सिर्फ न्यूज़ आता तो न्यूज़ आर आता। अगला क्वेश्चन है मिस स्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड है, 22 नंबर क्वेश्चन। आपको जो गलत स्पेलिंग है वो फाइंड आउट करनी है। रिसीव सही स्पेलिंग है, बिलीव सही स्पेलिंग है, रिलीव सही स्पेलिंग है, अकोमोडेशन गलत स्पेलिंग है, ACCO MM होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, ओकरेंस सही है, सेपरेट सही है, हैरेसमेंट सही है, सक्सेसफुल की स्पेलिंग गलत है। SUC ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट स्पेलिंग देख लेना। 24 नंबर कमिटेड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बिगनिंग बैगिंग की स्पेलिंग गलत है, एम्बेरस की सही है और ओकड़ की सही है। सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड है। एक्चुअली ये वाला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मॉक टेस्ट नंबर 4 में मैं आपको कवर करवा चुका हूँ, फिर भी 2 क्वेश्चन है, सिंपल से हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट। जो पेड़ होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंट सोइल ओरिजन, सोइल ओरिजन होने से बचाते हैं। एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। तो एक छोटा सा पैसेज है, इस पैसेज से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू ट्री हेल्प प्रिवेंट। जो पेड़ होते हैं क्या करने से बचाते हैं, किस में बचाने में हेल्प करते हैं? रेनफॉल में नहीं, पोल्यूशन में नहीं, ग्लोबल वार्मिंग में नहीं, वैसे इन सब में भी हेल्प करते हैं, बट हमें पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो पैसेज में है सोइल ओरिजन में हेल्प करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच गैस डू ट्रीज प्रोवाइड। जो पेड़ है वो कौन सी गैस प्रोवाइड करवाते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये पैसेज थोड़ा सा सिंपल है, अगला जो मॉक टेस्ट आएगा उसमें थोड़ा सा टफ लेके आऊँगा पैसेज, एक्चुअली मॉडरेट लेकर आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाउन। इसमें से आपको नाउन बताना है, कौन सी नाउन है। सो इसका राइट आंसर है हैप्पीनेस एक नाउन है, बाकी वोक्ड वर्ब है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, क्विकली आपका एडवर्ब है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नाउन से भी रिलेटेड लगभग 100 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं, जो 1000 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराया उसके अंदर, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब आपको पैसिव वॉइस बताना है। पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच के भी 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकी है, और इन 100 क्वेश्चन में 100 पैसिव वॉइस के, 100 इनडायरेक्ट स्पीच के सारे रूल्स कवर है। तो ये करके चले जाओगे तो पैसिव और इनडायरेक्ट से कोई भी टॉपिक आएगा तो डेफिनेटली आप लोग कर लोगे। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। क्वेश्चन है, शी राइट्स ए लेटर। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस में है, तो ए लेटर पहले आएगा, ए लेटर इज रिटन बाय हर। सो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस है ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, ही सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं खुश हूँ, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे आएगा, ही सेड ही वाज हैप्पी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस का प्लूरल क्या होगा? तो क्राइसिस का प्लूरल होता है क्राइसिस, CRIS के बाद ES लगा दोगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नकली सा क्वेश्चन है। सो आज के लिए बस इतना ही, कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना। ये सारे आंसर्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, प्रीवियस क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, वो सारे कर लेना। कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कवर हो जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपके कवर हो रहे हैं, 2000 क्वेश्चंस भी आपके कवर हो गए। तो अच्छे से तैयारी करके जाना, एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही, कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना।